नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रणभूमि में काश से आस है, समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि काश आखिर है क्या जो छत्तीसगढ़ के चुनावी गणित को, चुनावी रणनीति को तैयार करता है। पिछला विधानसभा चुनाव में मामूली गिरावट से कांग्रेस के हाथ से आदिवासी बहुल अधिसंख्यक सीटें निकल गई। तब ओबीसी के साहू समाज ने भाजपा को भरपूर वोट दिया था। लोकसभा के चुनाव में स्थितियां बदली हुई नजर आती है। साहू समाज उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हालांकि आदिवासी में शुरू से ही पैठ बनाकर चल रही भाजपा साहू समाज को भी मनाने का प्रयास कर रही है। साहू समाज को भविष्य के लिए उचित आश्वासन देकर अपने पाले में रोकने का हर संभव जुगत कर रही है भाजपा। इन दोनों के अलावा किसान एक वर्ग भी है जिसमें लगभग सभी जातियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। ओबीसी व आदिवासियों में से किसी एक की नाराजगी से होने वाले नुकसान को किसान का समर्थन लेकर संतुलित किया जा सकता है और राज्य में जीत के लिए इन्हीं तीन वर्गों किसान, आदिवासी और साहू को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 70% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यहां लगभग 33% की आबादी आदिवासियों की है तो 13% अनुसूचित जाति के साथ ओबीसी का सबसे बड़ा वर्ग 40% है। इसमें अकेले साहू समाज लगभग आधी हिस्सेदारी रखता है। यह सामाजिक समीकरण ही चुनावी दशा और दिशा को तय करता है। राज्य के 11 में से 4 बस्तर, कांकेर, सरगुजा व रायगढ़ लोकसभा जो सीट है यह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, जबकि जांजगीर चंपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कोरबा सीट सामान्य हैं। पिछली बार कांग्रेस के कोरबा व बस्तर में जीत मिली थी। बाकी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के वोट में 4% का अंतर था और इस बार से पार्टी बिना कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। तब आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी का कांग्रेस साथ चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 घोषणाओं ने पूरा पासा पलट दिया और वो घोषणा थी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य और महातारी वंदना योजना। इन योजनाओं का लाभान्वित होकर के लोग, राज्य के लोग अप्रश्नचित्त नजर आते हैं और चाहे वो जसपुर जिला हो या फिर कोई सा भी जिला हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेकर के उत्साह देखा जाता है। चुनाव जीतने की जमीन हवा दोनों पक्ष में ही होनी चाहिए और यहां कांग्रेस की जमीन से भाजपा हवा बांध रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने दमदार चेहरे को उतारा है और इसका यह अर्थ है कि भाजपा के इस दाव में वो फंसाते हुए नजर आती है। मसलन भूपेश बघेल जैसे लोगों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इन वरिष्ठ लोगों को जो उतारा गया है, देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रण में ये बड़े योद्धा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए काम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए इस बार नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। मसलन गोमती साई का अगर एक बार एग्जाम्पल देखें तो गोमती साई पत्थलगाम से विधायक चुनी गई है, जबकि वो सांसद भी थी। इसके बाद वो पत्थलगाम से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीतने में यद्यपि सफल रही, लेकिन अंतर मात्र 255 वोटों का था। इससे इस बार राधेश्याम
इसलिए इस बार राधेश्याम राठिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है, गोमती साई को चुनाव टिकट नहीं दिया गया है। अब देखना दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ में कास किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल को प्रभावित करता है और वो कास किस तरह के राजनीतिक गतिविधियों को आगे ले जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।